जय माँ। अब आज हम लोग सावित्री बुक 1 कैंटो 3 पेज 39 39 वहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और अब जो श्री अरविंद हम लोगों को बताने वाले हैं या रिवील कर रहे हैं वो ये है कि आमतौर पर सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, उससे हम लोग ये समझते हैं कि यह वह ज्ञान है जो हमको भगवान के बारे में बताता है या सेल्फ के बारे में, सेल्फ विद ए कैपिटल एस, यानी आत्म तत्व के बारे में, ब्रह्म के बारे में। किंतु जो प्रेमाइज है ओरिजिनल वेदों की वो ये है कि ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जिसको जान के सब कुछ जाना जा सकता है, नोइंग विच ऑल एल्स कैन बी नोन। तो अब ये जो बात है कि क्या उसको जान के सब कुछ जाना जा सकता है, तो फिर कोई ना कोई तो विधाएं होंगी जिसके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं, वरना तो केवल नाम नाम की कि हम ट्रांस में बैठे समाधिस्थ अवस्था में एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ, अलौकिक अनुभव हुआ, अद्वितीय ब्रह्म पार ब्रह्म के साथ हमारा साक्षात्कार या तादात्म्य हुआ। लेकिन जब हम संसार में आएंगे तो हमको व्यवहारिक रूप से व्यवहार करना है, क्योंकि अंततः ये माया है। लेकिन श्री अरविंद इस बात को अंतिम सत्य नहीं स्वीकारते हैं, वो इसको हमारी चेतना की ऊर्ध्वगामी गति का एक स्टेज है जब ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और संसार मिथ्या है। लेकिन इसके पार अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि नहीं, वो सारे घट घट में समाया है, संसार में व्याप्त है, हर चीज के अंदर है। वही तो वास्तव करता है, डूअर है हर चीज का, वही उसका स्वामी है, वही उसका उपभोक्ता है। तो जब उस प्रकार से हम उस चेतना में, जो नेक्स्ट लेवल की चेतना है, उसमें प्रवेश करते हैं तो हमको सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान एक नए प्रकार से अंदर में उपजने लगता है, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान का विस्तार होता है। तो ज्ञान विज्ञान सही अर्थों में ये विज्ञान है। विज्ञान इन द सेंस आप संसार सृष्टि के बारे में जान रहे हो, पर कैसे जानते हो, कौन सी फैकल्टीज हैं जो आपके अंदर जाग जाती हैं, तो उनके बारे में श्री अरविंद बता रहे हैं। और जो आने वाले समय में जो नया मानव होगा या अति मानव होगा, अलग अलग नाम दे लें, नाम में क्या रखा है या सुपरमैन कह लें, वो इस प्रकार से संसार को जानेगा। ये बात कई बार लोग कहते भी हैं कि कैसे हमारे ऋषि मुनि कैसे जानते थे कि ये दवाई ये हर बाप देंगे तो इसका ये असर होगा। तो वो तो स्टैटिस्टिकल डेटा का कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिलता आपको, ना कहीं मिलता है कि इस तरह से करना चाहिए, ये तो कहीं पर भी नहीं है। और जब तक हम उस बात को नहीं पकड़ेंगे कि कैसे इनके अंदर ये ज्ञान आता था, तब तक हम अपने भूतकाल की महिमा कर लें, अच्छी बात है, गर्वान्वित हो सकते हैं, लेकिन हम उसको भविष्य में कैसे लेके जाएंगे, ये तभी संभव है जब मनुष्य उन विधाओं को वापस कॉन्कर करेगा, प्राप्त करेगा, जागृत करेगा, जिसके द्वारा उन ऋषियों ने वह सब जाना जो उन्होंने जाना, हर चीज में, अणु के बारे में, विमानों के बारे में, औषधियों के बारे में, पुलों के बारे में, इंजीनियरिंग। अब मार्वल ही है ना, जो एडम्स ब्रिज जिसको कहते हैं, राम सेतु, कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। अगर हम मंदिरों को देखें तो ये ज्ञान उनको कहाँ से आती थी, ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सितारों की दिशा और दशा, उनकी गति, पूरी पंचांग की कब ग्रहण होगा, कब क्या, तो ये कोई तो विधा होगी। तो उस विधा को अभी हम खो चुके हैं, अभी हमारे पास केवल तार्किक मन है, और यदि हम तार्किक मन में रहेंगे तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। हम यही करेंगे कि चलो इस औषधि को हम रैशनल तरीके से स्टैटिस्टिकल वो देखें, लेकिन आप वो एक पूरी अलग साइंस है जो लुप्त हो गई है। तो उसको जगाएगा ये नया बीइंग जो आएगा, न्यू बीइंग, जो हमने प्रारंभ हुआ है कि इस कैंटो में हम आने वाले उस नए बीइंग, क्या कहा जाए, वो महामानव, अतिमानव अधिमानव, सुपरमैन, जो भी कहिए, उसके अंदर ये फैकल्टीज, ये विधाएं स्वाभाविक रूप से उसके अंदर जागृत होंगी। तो श्री अरविंद ये द्वार खोल के जा रहे हैं, और जब जागृत होगी तो क्या होगा, अब उसका वर्णन हम लोग आगे पढ़ते हैं। पेज 39 इज 39 39। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था
ए डेंस वेल वॉज रेंट, ए माइटी विस्पर हर्ड। वेल कौन सी है? श्री अरविंद बताते हैं कि दो वेल हैं, एक हमारे हृदय और बाहरी चेतना के बीच में, और एक हमारे जो मस्तिष्क है जिसमें तार्किक मन है उसके, और उसके परे जो ज्ञान का अथाह भंडार है, उन दोनों के बीच में। तो हृदय की जो वेल है, झिल्ली है, जिसके पीछे परमात्मा का निवास है, धर्म का निवास है। अगर हम धर्म को जानना चाहते हैं, कोई किताब से नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब किताबें तो संकेत हैं, तो उसके लिए ये वेल को टूटना पड़ेगा। ये वेल कैसे टूटती है? श्री अरविंद एक आई थिंक सत्येंद्र ठाकुर को उन्होंने ये पत्र लिखा था कि लव एंड डिवोशन टेयर द वेल। भक्ति के द्वारा, भगवान से प्रेम के द्वारा ये झिल्ली खुल जाती है और भगवान का हृदय में दर्शन भी होता है, साक्षात्कार होता है, तादात्म्य होता है, और उससे उसके परिणाम होते हैं चेतना के ऊपर, जिसको रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। और इन द साइलेंस ऑफ द माइंड द लीड वैनिशेस। तो मन जैसे जैसे शांत होता है, आप जितना अधिक तार्किक मन से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, समस्या ये है कि वो चट्टान की तरह सुदृढ़ होता जाता है। ये एक पैराडॉक्स है। और जितना अधिक हम तार्किक मन को शांत करेंगे, उतना अधिक चांस है कि वो प्रकाश अंदर में आएगा। तार्किक मन की उपयोगिता है रीजन की, वो है कि हमारे अंदर जो प्राण तत्व हैं, जो पशु पक्षी प्राणी हैं जो उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अनरीजनेबल हो जाते हैं हम लोग कभी क्रोध में, इसमें उनको ऑर्डर करना, व्यवस्थित करना, ये रीजन का काम है। रीजन कई चीज़ें हम लोगों को हेल्प करता है, लेकिन वो परम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए हमको ये नहीं कि रीजन को त्याग करना है, उसको रखना है। वो एक मीडिएटिंग स्टेयर है। जब ज्ञान आएगा तो वो तार्किक मन को इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा एक व्यवस्था देने के लिए। उसका काम केवल व्यवस्था देना है, ज्ञान नहीं है वो। लेकिन जब ज्ञान उतरेगा तो उसको व्यवस्थित करना है। जैसे हम श्री अरविंद के किताबों में देखते हैं, लगता है कि लॉजिकल है, पर ज्ञान वो लॉजिक से नहीं प्राप्त हुआ है। वो आया तो इंस्पिरेशन, इंट्यूशन और सुपरामेंटल विजन से है, पर उन्होंने जब लिखा है तो उनका जो तार्किक मन है वो भी इतना डेवलप्ड है कि वो ऑटोमेटिकली उसमें सारे लिंक्स आपको दिखने लगते हैं। तो ये अंतर है। तो यहां पर आगे, A dense wail was rent, a mighty whisper heard, repeated in the privacy of his soul, a wisdom cry from rapt transcendences, sang on the mountains of an unseen world. अब ये वे जगत जो छिपे हुए हैं, वहाँ जो बीइंग्स हैं, वहाँ जो चेतना की अवस्थाएं हैं, वहाँ की जो रिद्म हैं, उनको अवश्यपति अपनी आत्मा में सुनने लगे हैं। यही है वेदों का ओरिजिन। वेदों के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि ये किसने लिखे हैं, तो उसका उत्तर है कि ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वहीं आप देखते हैं कि सब ऋचाओं के पीछे कोई ना कोई ऋषि है। मधुचंद दास हैं, विश्वामित्र हैं, यज्ञवल्क हैं, इत्यादि, मेधादिति हैं, अलग अलग ऋषि हैं, गार्गी हैं, विभिन्न ऋषि है, लोपामुद्रा हैं, अगस्त्य हैं। तो कहते हैं ये कैसे हो गया कि आप एक और कह रहे हो कि ये तो भगवान की ब्रह्मा के मुख से निकला है ये, और दूसरी ओर आप ऋषियों के नाम दे रहे हो। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि ये अपौरुषेय माने गए हैं, यानी हम इसको लेबरिंग माइंड से नहीं वो प्रकट हुए। वो ऋचाएं वेदों को अपने आत्मदर्शन में, अंतर्दर्शन में प्रकट हुई, जैसे एक राइटिंग प्रकट होती है। वो उनके अंदर बिना एफर्ट के, बिना प्रयास के उतरती चली आई, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा गया, इसलिए उनको भगवान का गिफ्ट कहा गया। लेकिन चूंकि जिस ऋषि ने उनको प्राप्त किया था और प्रकट किया था एक चैनल ट्रांसमीटर की तरह, उसका नाम भी आ गया। जैसे कि अगर आप घर में गए किसी के और देखते हैं कि टेलीविज़न पे बड़ा बोल दिया जाए वो भी कि अब जैसे पॉलिटिकल फील्ड है, अभी भारत इतना कुछ एक्शन हो रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को प्रोमिनेंट समझ सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे इस समय भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। तो मुख्य चीज हमको सदैव स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि एक टीवी है या आपके पास मोबाइल हैंडसेट है, वो मोबाइल हैंडसेट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है और ट्रांसमिट करता है। तो अगर मोबाइल हैंडसेट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो करेक्ट उसका रिसेप्शन होगा, उसमें 5G 6G या जो भी लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप 2G के हैंडसेट, आपका काम उतना नहीं करेगा अच्छे से। और
उसमें अगर अच्छी स्पष्ट आ रही है चीज़ें तो इट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर कोई कहे कि मोबाइल हैंडसेट ये कविता लिख रहा है, मोबाइल हैंडसेट ये नहीं, ये नहीं है, वो तो कहीं और से आ रही है। तो हमको हमेशा ये स्मरण रखना है कि जो ग्रेटनेस है ऋषि की, कि वो अपनी सोल में, अपनी आत्मा के अंदर इन सत्यों को ग्रहण करते थे। उन्होंने अपने मन को इतना शांत बना लिया था, चेतना को इतना शुद्ध बना लिया था, रिफाइंड हो गई थी कि वो रिसीव करते थे और ट्रांसमिट करते थे। तो वो अवस्था यहाँ पर बताई जा रही है। द वॉइसेस दैट एन इनर लिसनिंग हियर्स conveyed to him their prophet utterances, and flame-wrapped outward bursts of immortal word and flashes of an occult revealing light approached him from the unreachable secrecy. अब ये सब सत्य जो शेरविंद प्रकट कर रहे हैं कि अवश्यपति का मन उस प्रकार का हो गया, उस भूमि पर उठ गया है जहाँ वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है उस प्रकाश को भी, और उस ध्वनियों को, उन तरंगों को, उन रिदम्स को, उन शब्दों को जिसको साधारण मनुष्य नहीं रिसीव कर पाता है। ये इस बात का उत्तर है कि कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि भाई गीता किसकी रचना है, व्यास ऋषि की या श्री कृष्ण की? क्योंकि श्री कृष्ण तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, व्यास ऋषि तो वर्णन कर रहे हैं, तो अब लिखा तो व्यास जी ने है, तो उन्होंने लिखा है या कृष्ण जी वही कह रहे थे? अब यहां पर यह बात लागू होती है कि व्यास ऋषि साधारण ऋषि नहीं है। मतलब व्यास, वाल्मीकि दोनों त्रिकालदर्शी ऋषि हैं। भारत के जितने भी ऋषि हुए उनमें इनको इन दो का शीर्ष स्थान है। तो जब व्यास ऋषि लिख रहे हैं तो हम इसको मान के चलते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी को लिख रहे हैं। और ऐसा केवल व्यास ऋषि के साथ नहीं। अब श्री अरविंद सावित्री में, सावित्री ने क्या कहा, माता जी एक जगह बताती हैं, कहती हैं कि रोज मैं जब सुबह जाती थी तो श्री अरविंद मुझे सावित्री सुनाते थे जो लिखी उन्होंने पिछली रात को, और मुझे आश्चर्य होता था कि जो मेरे अनुभव है ये सारे मैंने तो इनको बताए नहीं है, मेरे बिना बताए अक्षरशः वो अनुभव श्री अरविंद लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? तो ये ज्ञान हम खो चुके हैं, इसलिए हमको लगता है ये संभावना कि भाई व्यास ऋषि ने कैसे लिख दिया, मनगढ़ंत कोई बात लिख दी, वाल्मीकि ने कैसे लिख दिया, क्या संवाद हुआ उमा पार्वती के बीच, कालिदास ने कैसे लिखा कि शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है, उन्होंने कैसे लिखा, ये सब कैसे जाना? और वो इतना सटीक है कि स्वयं माता पार्वती कहती हैं, मतलब इन द राइटिंग्स, कि लिख सही रहा है लेकिन इसको ये लिखना नहीं चाहिए था। हमारी सीक्रेट्स क्यों रिवील कर रहा है? इट्स द स्टोरी कि हमारी वह अंतरंग सीक्रेट्स ही रिवील कर रहा है। एक तो कुपित हो जाती है, श्राप दे देती है कि वैश्या के हाथों तो इसकी मृत्यु होगी बड़े अज्ञात तरीके से, बिकॉज शी डजंट अप्रिशिएट, बिकॉज ही कुड हैव एक्सेस। तो यहां पर उसी तरह की चीज, इमॉर्टल वर्ड, एन इंस्पायर्ड नॉलेज सैट एंथ्रोन्ड विद इन। अब वो जो स्थान था जहाँ अज्ञान बैठा हुआ था, मिथ्यात्व बैठा हुआ था, वहाँ कौन बैठ गया? ज्ञान की देवी। अब ये कई चीज़ें इसमें एक एल्यूजन्स हैं। हम सबके कल्चर में रही है कि फलां फलां के पास जाओ, वो जो बोलेगी ना वो सच बोलेगी, वो पर्टिकुलर दिन पर देवी बोलेंगी उनके अंदर। ग्रीस में ऐसे ही एक गॉडेस ऑफ डेल्फी है, अब पता नहीं है कि नहीं है, मैंने पूछा था कि टेम्पल ऑफ डेल्फी तो है, तो वो साल में एक बार भविष्यवाणी होती थी। कैसे होती थी? वो तो वहाँ पे मूर्ति या प्रतिमा है, लेकिन जो वहाँ की प्रीस्टेस होती थी, एक दिन ऐसा होता था जब उसके अंदर वो देवी आ जाती थी, और उस दिन वह जो कहती थी उसको मान के चलते थे कि ये सत्य है। उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो सबसे वाइज मैन है इस समय संसार में वो सोक्रेटिस है, उस पर बड़ी कहानी भी है। तो ये इंस्पायर्ड गॉडेस, तो वो क्या करेंगी? जो कहते हैं ना, सरस्वती अब जीवा में नहीं बैठी हैं, अब वो मन और हृदय के अंदर बैठ गई। तो जो कहा जाएगा वही वेद होगा। An inspired knowledge sat enthroned within, whose seconds illumined more than reason's years. एक क्षण में वो ऐसा कुछ कह देती थी। अशुपति की बात है, अवस्था, कि आप उस क्या कहा उसको आप तार्किक मन अनेकों 100 वर्ष लग जाएंगे समझने में कि कहा क्या, लेकिन सत्य वही होगा। अब देखिए, अभी हाल में जो बात हो रही थी कि माता जी ने भविष्यवाणी नहीं की,
उन्होंने तो ये कृत्य किया है, ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, बाय द वे करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान खंड होगा, ये कृत्य भी उन्हीं का है। जो कर रहा है, सृष्टा है, वही करता भी है, वो जानती हैं। लेकिन अब देखिए उस समय हंसते लोग, ये क्या बात कर रहे हैं। श्री अरविंद के स्वप्न जो 47 की उनकी स्पीच है, अगर आप अभी भी पढ़ें, कई लोग कहेंगे ये कैसे, राइज ऑफ एशिया, अरे एशिया के लोग कहाँ उठेंगे, है ना उसमें राइज ऑफ एशिया। देखिए क्या हो रहा है, राइज ऑफ एशिया ह्यूमैनिटी, ह्यूमन यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाएगी। उस समय तो ठीक है हवाई यात्रा प्रारंभ हुई थी, पर इतना कदम बढ़ाएगी कि इंटरनेशनल मैरिजेस होंगी, इधर उधर सब कुछ, एक इंटरनेशनल यूनिटी की क्राई आ गई है। अब वो समय जो भी लगे, पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड उसको आने नहीं दे रहा है, लेकिन मनुष्य तो चाहता है। अब वो सब भेदभाव इतने ज़्यादा थे, वो कम हो रहे हैं। इंटरनेशनल यूनिटी, सुपर ह्यूमैनिटी का तो स्वयं कहते हैं कि ये फार ऑफ ड्रीम है, लेकिन है, वो खुद कहते हैं उसका 1000 साल लग सकते हैं, लेकिन ये होगा। तो यहां पे इंस्पायर्ड नॉलेज एंड इक्टस ऑफ रिवीलिंग लस्टर फेल एज इफ ए पॉइंटिंग एक्सेंट अपॉन ट्रूथ एंड लाइक ए स्काई फ्लेयर शोइंग ऑल द ग्राउंड ए स्विफ्ट इंट्यूटिव डिसर्नमेंट शोन। यही वो घटना है जिसका उल्लेख कि स्वामी विवेकानंद ने पॉइंट किया, इंगित किया सुपर माइंड की ओर। अब इसको लोग तोड़ मरोड़ के कितना कि वो उनके गुरु थे, उनसे ही उन्होंने सीखा सुपर माइंड का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मोमेंट है जेल में जहाँ श्री अरविंद को श्री रामकृष्ण परमहंस भी आते हैं और कहते हैं मंदिर गाड़ो, मंदिर गाड़ो, मंदिर गाड़ो। और एक जगह कहते हैं कि सरपेंट बाइटिंग इट्स टेल, वो एग्जैक्ट वाक्य मुझे याद नहीं है, और वो हिंट है वो एक मोमेंट में। और स्वामी विवेकानंद जो इंट्यूशन की पर्वत पर बैठे हुए हैं, श्री अरविंद भी वहाँ पहुँच गए। तो अब देखिए इस घटना को, अब इसके उसमें देखिए तो क्या कह रहे हैं, वहाँ जाना है, मैं तो यहाँ हूँ पर तुमको तो वहाँ जाना है। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया इस घटना में और जैसे प्रेजेंट की जाती है। उनको पॉइंट कर रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल, बहुत बड़ी बात है। उस समय जब लोगों को ये भी नहीं पता था, तो उन्होंने पॉइंट किया कि वो है गंतव्य, वो है। तो ही पॉइंट्स द वे टू द सुपर माइंड। तो क्या है वो रिवीलिंग इक्टस, कैसे हम लोग दिखाते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया और ऐसे मार्ग दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। रिवीलिंग इक्टस, अचानक एक बिजली जैसी एक प्रकाश प्रकट हुआ उसमें, एंड ही नोज दैट हु इज दिस। वो स्वतः स्फूर्त वो ज्ञान होता है कि ये कौन है जो मुझे इंगित कर रहे हैं। लाइक ए स्काई फ्लेयर शोइंग ऑल द ग्राउंड, जैसे अंधकार में एक आकाश में रोशनी होती है और वो पूरा नीचे का भाग दिखा देती है, वैसे वो ज्ञान प्रारंभ हो गया। वन ग्लैंस कुड सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स और रेज इट्स रैपिड टॉर्च फायर इन द डार्क टू चेक द क्लेमेंट्स क्राउडिंग थ्रू माइंड्स गेट्स कवर्ड बाय द फोर्ज्ड सिग्नेचर्स ऑफ द गॉड्स। क्या अद्भुत बात है। वन ग्लैंस, माता जी की तो कहानियां हैं ही हैं बहुत सारी। चंपकलाल जी की एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई गया उनके पास, कहा मुझे माता जी ने भेजा है आपसे मिलने, क्योंकि आप मुझे आश्रम में काम देंगे। चंपकलाल जी ने देखा, एक फूल उठाया, हाथ में रखा और जाओ। तो उसने कहा पर मुझे माता जी ने भेजा है। चंपकलाल जी उसको तो भेज दिया, फिर किसी को समझाया लिख करके कि माँ मुझे नहीं बताएंगी कि इसको मैं भेज रही हूं। चेतना की क्या अवस्था है कि माता जी मुझे नहीं बता देंगी कि मैं इसको भेज रही हूं। कोई भी आके बोल रहा है कि, अब देखिए क्या है, फोर्ज्ड सिग्नेचर्स ऑफ द गॉड्स। कृष्ण जी की प्रेरणा हुई है, गणपति ने मुझे कहा है जाओ आश्रमाइट बन जाओ। लोग आते हैं, अरे भाई वो बाद में देखना। ऐसे से लोग हैं। एक कहानी है जहाँ किसी ने माँ से पूछा, मन में एम्बिशन आया मैं लाइव डिवाइन की क्लासेस लूँ।
माता जी से पूछा, टेलीग्राम भेजा, माता जी ने चुप रही, कुछ नहीं बोला उन्होंने, उनको पता है ये एम्बिशन है, और लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। 10-15 दिन ये रुका व्यक्ति, उसके बाद उसने प्रारंभ कर दिया क्लासेस लेना। तो ये उनके जो मित्र हैं उन्होंने मुझे ये फर्स्ट हैंड कहानी सुनाई है। ये कहीं पर यूपी की बात है, मुझे याद नहीं है कौन सी जगह, और याद भी है तो नहीं बताना चाहिए। तो जब उन्होंने ये कहा कि अब मैंने क्लासेस लेनी, तो उसने एक दूसरा टेलीग्राम भेजा, कृष्णा अपीयर्ड बिफोर मी इन सिल्वर लाइट एंड ही टोल्ड मी टू टेक द क्लासेस। तो माता जी के पास जब पहुंचा, माता जी ने तब एक टेलीग्राम भेजा, टेल हिम दिस इज नॉट कृष्णा बट ए होस्टाइल फोर्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ कृष्णा। पर अब ये होता है ना, ये फोर्सेज इतनी विकराल होती हैं, उसके बाद आप कितना भी समझाओ नहीं सुनता है व्यक्ति। ये कंटिन्यूड। तो ये देखिए, फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ द गॉड्स। इसीलिए कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी पेंटिंग में, किसी भी उसमें माता जी श्री अरविंद का सिग्नेचर नहीं कॉपी करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, हाल में भी हुआ था माता जी के चित्र के अंदर। इट इज फोर्जरी ऑफ द वर्स्ट काइंड। मतलब आप लोगों को इमिटेट करते हो वहां तक ठीक है, आप भगवान को इमिटेट कर रहे हो तो फॉल्सूट केवल करता है। वन शुड नेवर इमिटेट दैट। ये आर्ट नहीं है। वहां पर आपकी कोई एक ऐसा स्थान होता है जहां आपकी आर्ट रुक जाती है। जैसे हम लोग समाधि के पास जाते हैं, हम बोलेंगे कि अरे बड़ा अच्छा दृश्य है, हम फोटोग्राफ ले लें। नहीं, ये स्थान उसके लिए नहीं है, वहां बस उसका रस पान करिए। तो उसी तरह हर चीज की एक सीमा होती है जो हम भूल गए हैं। तो फोर्स सिग्नेचर ऑफ द गॉड्स, ऐसे भी कई चीजें इंस्पिरेशन के रूप में अंदर आती हैं। ऐसा लगता है कि भगवान कह रहे हैं, इसकी वाणी है। वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। खासकर कोई चीज अगर आपको एग्रेंडाइज कर रही है, आपको अगर सुनाई दे रहा है तुम ही अवतार हो। अरे हुआ है भाई, हंस रहे हो लोग, पालनहार हो, तुम ही हो मां के द्वारा चुने हुए यंत्र। लोग बोले वो तो ठीक है, अगर आप उसमें विश्वास करने लगेंगे। यंत्र जानता है कि सारी महत्ता तो उनकी है, वो भूल गया उस दिन तो वो यंत्र कैसे टूटेगा। ऐसी लोग बोलते हैं कि मुझे माता जी आई, उन्होंने कहा तुमको मेरा कार्य करना है, मेरा यंत्र बनना है। तो ऐसा नहीं कि यंत्र नहीं होते, एक दृष्टि से सारी सृष्टि उनका यंत्र है। पर इस प्रकार से जस्टिफिकेशन, एग्रेंडाइज करना, तुम बहुत बड़े योगी हो, ये भी सजेशन साथ से लेते हो। मैं योग में कितना, मैंने इस पर मास्टरी कर ली, लोग बोलते नहीं है, पर मन ही मन में एक स्पिरिचुअल ईगो को पाले रखते हैं। ये कहाँ से, बाहर से लोग आए हैं, ये तो गृहस्थी वाले लोग, इनको क्या पता है जीवन के बारे में। भैया वो ज्यादा तपस्या कर रहा है। एक बार तुम जाओगे तो पूरी तरह हिल जाओगे। वो आसान नहीं है उसमें रह के साधना करना। स्वयं मदर श्री अरबिंदो गए उस रास्ते से। कई बार लोग पूछते हैं, आई गिव देयर एग्जाम्पल, इट्स नॉट इजी। ये तो भाई वो कठिन कार्य है, ज्यादा कठिन है, सब नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है आप एक सुरक्षित उसमें आके करिए। ये नहीं कि जबरदस्ती खुद को नरक के द्वार में जाना। डिटेक्ट द मैजिक ब्राइड इन हर डिस्गाइज। ये कितनी अद्भुत। एक और फोर्थ सिग्नेचर ऑफ द गॉड्स है, दूसरी ओर छद्मवेश में भगवान आ गए। मैजिक ब्राइड इन अ डिस्गाइज। कैसे आ गए? बच्चे के रूप में आ गए। कैसे आ गए? कोई भी जो आपको, ये तो इसको क्या पता होगा, वो ऐसी बात कुछ कह रहा है जो आप ध्यान से सुनेंगे तो लगता है भगवान ही आके बोल गए। ऐसी कहानियां हैं हमारे यहाँ कि भगवान भेष बदल के आए। और सबसे मजेदार तो लीलावती कलावती की, जिन्होंने, अब तो होती नहीं शायद, सत्यनारायण स्वामी की पूजा। तो किसी ने पूछा, वो तो धन इकट्ठा करके आ रहे हैं, प्रॉमिस किया हुआ उन्होंने भगवान को। तो रूप धर बदल के आते हैं, कहते हैं तू थोड़ा कुछ मुझे दे दे। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, इसमें तो केवल घास फूस है। कहते हैं ऐसा ही हो, भगवान किस रूप में आ जाए। मैजिक ब्राइड इन अ डिस्गाइज।
ये हम नहीं जानते. तो वन शुड बी ऑलवेज रेडी टू रिसीव और स्कैन द अपरेंट फेस ऑफ थॉट एंड लाइफ. ये असल एक्सरे. अपरेंट फेस देखने में कुछ लग रहा है तो गुरु लग रहा है, स्वामी लग रहा है, और घेरुआ वस्त्र पहने, रुद्राक्ष की माला पहनी है, त्रिपुंड भी लगा है और मंत्र जप कर रहा. अरे वाह. तो काल नेमी की कहानी तो पढ़ी है हम लोगों ने. वहीं आप हनुमान को देखिए, उनकी क्या फॉर्मल ड्रेस है, लाल लगोटी वाला. बट ही इज अमंग द मोस्ट रिवर्ड चिरंजीवीज, इमॉर्टल एक्चुअली अपॉन अर्थ. तो ये जो हम लोग डिसीव हो जाते हैं अपेरेंट फेस ऑफ लाइफ, अब वो बता रहे हैं ये सब कैसे पता चलता है उनको जो इस अवस्था में उठ गए हैं. ऑफ्ट इंस्पिरेशन विद हर लाइटनिंग फीट, ए सडन मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स traversed the soundless corridors of his mind, bringing her rhythmic sense of hidden things. इंस्पिरेशन, ये 3-4 फैकल्टीज हैं जो वैदिक ऋषियों ने वहाँ तक अर्जित कर ली थी, वहाँ तक वो चले गए थे. तो कौन कौन सी है? इला, मही, सरस्वती, भारती. तो शर्मा और भारती. तो एक है गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन सरस्वती, फिर है इला इंट्यूशन की गॉडेस, फिर है भारती जो राइट एक्शन, और तीसरी मही दी रेवलेशन जो सडन बर्स्ट ऑफ साइट. कुछ जगह पर शर्मा आता है, मतलब वो नेम्स, पर ये 4 गॉडेसेस हैं मेनली वैदिक गॉडेसेस जो उस समय के ऋषि वहाँ तक दे हैड रीच्ड. तो ये चारों एक्टिव हो जाती हैं चेतना के अंदर. तो इंस्पिरेशन के रूप से, प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त होने लगता है. अब ये आर्टिस्ट की वो प्रेरणा नहीं है, हालांकि उसके अंदर भी ये प्रेरणा आ सकती है. तो ये प्रेरणा एक अलग प्रेरणा है इन द सेंस कि प्राण जगत से भी प्रेरणा आती है. लोग कहते हैं ना, मुझे प्रेरणा आई कि मैं आज ऐसा करूं. तो ये वो प्रेरणा नहीं है. जब मन शांत होता है, प्राण तत्व शांत होता है, तब वो प्रेरणा आती है. साउंडलेस कॉरिडोर्स ऑफ द माइंड, तब वो प्रेरणा. जब मन को एक बेसिक क्वाइट्यूड मन और प्राण के अंदर, वो हर समय अगर चहक रहा है, बहक रहा है, तो नहीं आएगी प्रेरणा. तब वो प्राण तत्व से प्रेरणा आ रही है, जिसको लोग समझते हैं कि वो मतलब दैट्स इंस्पिरेशन. पर तो दोनों में अंतर है. ए सडन मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स, तो वो ऊपर से उतरती है, टॉप से आ रही है, प्राण जगत से, आसपास से नहीं. और जो चीज़ें छिपी हैं उनका रियल सेंस, अर्थपूर्ण बातें स्पष्ट होने लगती हैं. अब उसका एक दूसरा लक्षण है. पहले तो जब मन प्राण शांत होते हैं तब ये प्रेरणा उतरती है. दूसरा क्या है? ए म्यूजिक स्पोक ट्रांसेंडिंग मॉर्टल स्पीच. अब देखिए, कई सारे मिस्टिक्स ने अपनी जो वाणी है उसको काव्य में क्यों लिखा है? श्री अरविंद का तो प्रोज भी काव्य है. अगर आप सिंथेसिस पढ़ें तो इट इज लाइक अ प्रोज, पोइटिक प्रोज या प्रोजाइक पोइट्री जैसे भी कहें, क्योंकि उसमें रिद्म है. उस वाणी के अंदर एक उतार चढ़ाव, और जहाँ रिद्म होती है वहाँ सौंदर्य होता है. सुंदर है वो, जहाँ सौंदर्य है वहाँ आनंद होता है. तो ये सारी चीज़ें उसमें मिली रहती हैं. वही बातें आप एक स्कॉलरली डिस्कशन करिए, एक बोर्ड बना दीजिए, बोर्ड के ऊपर आप शुरू कर दीजिए. आप प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, दिस इज नॉट अ क्लास फॉर दैट. यू कैन राइट क्वेश्चंस लेटर ऑन. प्लीज म्यूट कर दो. हाँ, सो ओके, सो ये जॉय का अनुभव. सो एक होती है स्कॉलरली विजडम. स्कॉलरली विजडम क्या होती है कि आपने बोर्ड लगा दिया, उसमें सुपर माइंड, ओवर माइंड, इंट्यूटिव माइंड. एक बार एक बात हो रही थी किसी, उसने कहा ये सही है बोर्ड पर जैसे लिखा है सुपर माइंड. एक आप देखेंगे डिवाइन प्लान में भी ऐसे आया. तो मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ सुपर माइंड कहाँ नहीं है? का मतलब, मैंने कहा ऊपर है लेकिन भीतर भी है.
सबकॉन्शियस में भी है, इनकॉन्शियस में भी छिपा हुआ है। अगर वो नहीं होता तो वृक्ष के बीज से वृक्ष नहीं निकलता, ये तो शेरविन बताते हैं एज द रियल आइडिया। तो अब देखिए, जब आप इसको, ये जो होता है बड़ा ड्राई होता है, आप याद कर रहे हैं सुपर माइंड वहां है, फिर ओवर माइंड यहां है, वो ट्रांसेंडेंट है। अब देखिए इसी बात को मेंटली आप, और एक जब रिदमिक स्पीच आती है तो क्या अंतर होता है। ट्रांसेंडेंट डिवाइन वहां पर है, फिर उसके नीचे आ गया कॉस्मिक डिवाइन, पर गलत हो गया प्रारंभ में ही। यहां एक ही डिवाइन है जो तीन पॉइज एक साथ लिए हुए है, माइंड इसको कैप्चर नहीं कर सकता है। और उसके और नीचे आ गया तो इंडिविजुअल डिवाइन, मतलब हायरार्की बना दी हमने बेचारे एक में। अब उस एक को, यही बात को कबीर कैसे कह रहे हैं। रिथमिक स्पीच उनकी बहुत सारी, उसको उलटबासी कहते हैं, क्योंकि मानव मन उसको कैप्चर नहीं कर पाता कि ये कैसे संभव है। लेकिन देखिए उसमें जॉय देखिए और उसका अर्थ देखिए। कबीर इस बात को कैसे कहते हैं, कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, अवतार रूप में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, पूरे संसार में फैला हुआ है। एक राम घट घट का वासी, इंडिविजुअल, कॉस्मिक और इंडिविजुअल हो गया। एक राम है सबसे न्यारा। अब इसको सुनने में क्या हुआ, समझ आया नहीं समझ आया, एक आनंद आता है। क्यों आता है वी डोंट नो, है ना यही बात। सेम ट्रूथ, लेकिन वो कंप्लीट है, एक ही है। इसको कई बार लोग कहते हैं ये उन्होंने बताया दशरथ का बेटा तो अलग है, असल राम। मुझे एक्चुअली ये इंटरप्रिटेशन एक संत महात्मा जी के कोई उन्होंने बताया, ने कहा नहीं ये आपका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, ध्यान से सुनिए। एक, मैंने स्ट्रेस दिया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। देखिए एक ही राम है जो अवतार रूप में आपके सामने खड़ा है, वही राम इस संसार में घट घट में विद्यमान है। वही राम ने सारी सृष्टि को अपने अंदर लिया हुआ है। वही राम परात्पर लोक से, जगत से है। ये दो नहीं है, चार नहीं है। तो ये देखिए मानव मन उसको विभक्त करके देखता है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, मैंने कहा जैसे आपको पता है। और क्या मैंने कहा आपको अपने ढंग से पता है, हमको अपने ढंग से पता है। तो ये रिदमिक स्पीच। अब रिदमिक स्पीच के साथ क्या होता है, bringing the rhythmic sense of hidden things, a music spoke transcending mortal speech। अब ये म्यूजिक हो गया। ये जितने भी आप देखिए, कबीर हैं, रहीम हैं, मीराबाई हैं, अब वो इस चीज़ को ऐसे भी कह सकती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची। या जब वो कहते हैं कि लाली देखन बह गई, मैं भी हो गई लाल। अब माइंड एनालाइज, लाल क्यों, नीला क्यों नहीं। लाली, लाली का क्या है यहां पर अर्थ, रात से जब सूरज उगता है, यह है अर्थ, अंधकार में लाली आना। लेकिन कोई पूछा है एक्चुअली किसी ने, ये लाल रंग क्यों दिया उन्होंने, कृष्ण जी तो सांवरे हैं या नीले हैं, नहीं, बात समझो। लाली मेरे लाल की, लाल कौन है, मेरा लाल कैसे हो गया, यशोदा माँ का लाल है, ये मेरा लाल कैसे हो गया, ही इज बॉर्न टू आवर एस्पिरेशन। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। योग की अवस्था है, जहां देखती हूं मैं वो मुझे ये दिख रहा है, सारा संसार कृष्ण में दिख रहा है। लाली देखन मैं गई, मैं तो देखने गई थी, मैं भी हो गई लाल, उसके रंग में रम गई। तो ये एक, ये जो म्यूजिक है वो उस रीजन से आता है और वो वाणी में भी प्रकट होने लगता है। यहाँ उसका वर्णन है। जो हाईएस्ट ट्रूथ्स हैं वो हमेशा संगीत के रूप में आते हैं। आप गीता देखिए, उपनिषद देखिए, वेदों को देखिए, दे आर ऑल सॉन्ग्स। गीता तो है ही सॉन्ग। कठोपनिषद में कैसे आई, इफ नथिंग एल्स, आप केवल उसकी म्यूजिक को अप्रिशिएट करेंगे तो आनंद आ जाएगा। अब आगे, एज इफ फ्रॉम ए गोल्डन फाइल ऑफ द ऑल ब्लिस, ए जॉय ऑफ लाइट, ए जॉय ऑफ सडन साइट। अब उससे जो गोल्डन फाइल, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ है, सुपर माइंड से कुछ ड्रॉप। ये पता है कि जैसे सन फ्लेयर होता है ना, तो उस समय क्या होता है, जब सन फ्लेयर होता है अचानक सूर्य देवता थोड़ा अपना तेज उगलते हैं तो धरती पर थोड़ा ताप बढ़ जाता है। और भी क्या क्या होता है वो माँ बताती हैं। लेकिन एज इफ फ्रॉम ए गोल्डन फाइल ऑफ द ऑल ब्लिस,
परम आनंद में कुछ बूंदें धरती पर डालते हैं. ए जॉय ऑफ लाइट, ए जॉय ऑफ सडन साइट, ए रैप्चर ऑफ द थ्रिल्ड अनडाइंग वर्ड poured into his heart as into an empty cup. अब ये चीज बार बार, चूंकि अभी बात भी हुई किसने समझने की, सावित्री को अभी ग्रहण कीजिए, बाद में समझने की चेष्टा बाद में रहेगी. फिर से मैं बता दूं, किसी को प्रश्न है तो उसका एक अलग फोरम है, आज का लोकदा पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो एक आनंद की यात्रा है. तो कभी कभी लोग कहते हैं हमको सावित्री नहीं समझ में आ रही. अच्छा, जॉय मिल रहा है, हाँ, पढ़ने में मजा तो आता है, बस सही है, सही रास्ते. ये यानी कि मुझे दवाई का केमिकल नहीं पता चल रहा, लेकिन मेरा बुखार कम हो रहा है. अगर जॉय आ रहा है, अगर वाणी में जॉय है, तो सही स्रोत से आ रहा है, और नहीं तो फिर वो तो ड्राई एज डस्ट फिलॉसफी का ज्ञान है. जॉय ऑफ लाइट, प्रकाश को देख के. जॉय ऑफ सडन साइट, अचानक कोई चीज प्रकट होती है ना, आहा फीलिंग इसको कहते हैं. इंस्पिरेशन का लक्षण होता है आहा, ओ आ रही, मैं क्यों नहीं देख पाया, आहा, फीलिंग ऑफ सडन साइट. ए रैप्चर ऑफ द थ्रिल्ड अनडाइंग वर्ड, वो ध्वनि, वो तरंग, वो वाइब्रेशन, स्पंदन जो कभी नहीं मरता. मनुष्य की वाणी आज है, कल नहीं रहेगी. लोग बहुत वो होते हैं, हमारी किताबें छप गई, अरे ठीक है भैया, ये सब रहे ना रहे, लेकिन श्री अरविंद, सावित्री, माता जी के वर्ड, दे विल स्टे फॉर एवर. गीता है स्टेड फॉर एवर, क्योंकि वो अनडाइंग वर्ड से आई है. तो वहां से poured into his heart as into an empty cup. अब क्या होता है, वो पहले सोल रिसीव करती है, उसकी पूरा कनेक्शन होता है, ऊपर से उतरता है वो शब्द, फिर आत्मा को टच करता है, हृदय के द्वार से उसके अंदर जो डायनामिज्म है वो आती है, फिर वाणी से वो प्रकट होता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मंत्र. ए रिपीटिशन ऑफ गॉड्स फर्स्ट डिलाइट क्रिएटिंग इन ए यंग एंड वर्जिन टाइम. ये होती क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी, और जिसका हृदय और मन खुल जाता है क्रिएटिव, भगवान की क्रिएटिविटी तो क्रिएटर से आती है ना. आपकी अपनी तो कोई क्रिएटिविटी क्या है. अब उस क्रिएटिविटी का लक्षण ये होता है कि एक ही चीज कभी दो बार रिपीट नहीं हो सकती है, वो नए ढंग से अपने आप को प्रकट करेगी. क्रिएटिविटी की ब्यूटी यही है. वो ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने एक, मान लो, टॉक बना ली या एक पैटर्न बना लिया, उसी को हम सब जगह क्या बोलते हैं डाले जा रहे. नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का आनंद है हर बार, यंग एंड वर्जिन टाइम. तो उस तरह से वो प्रकट करती रहती है अपने आप को. In a brief moment caught, a little space, all knowledge packed into great wordless thoughts, lodged in the expectant stillness of his depths, a crystal of the ultimate absolute. In a brief moment, एक क्षण होता है जब ये पहले प्रारंभ में जब वो द्वार खुलता है, कहीं चेतना की किसी एक छोटी सी भूमि पर, ये नहीं कि सारी चेतना ओतप्रोत हो जाती है, ब्रह्मभूत हो जाती है. एक कहीं द्वार खुलता है चेतना की किसी भूमि पर, अचानक एक ड्रॉप ऑफ लाइट पड़ती है ना, मातृ मंदिर अंदर का. और फिर क्या होता है कि मानो एक पूरा का पूरा ऑल नॉलेज किसी भी विषय पर वो अचानक प्रकट होता है उस एक क्षण के अंदर. अब आप उसको अगर लिखने लगेंगे या बोलने लगें तो घंटों वो चलती रहेगी. उस एक ड्रॉप के अंदर अनंत संभावना है, क्योंकि वो ड्रॉप कहां से आई है, अनंत से आई है. वो करेगी अपना काम. एक क्रिस्टल ऑफ द अल्टीमेट एब्सोल्यूट, वो उसी परात्पर से आती है, एक क्रिस्टल के रूप में जो पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है उस सत्य को. ए पोर्शन ऑफ द अनएक्सप्रेसिबल ट्रूथ रिवील्ड बाय साइलेंस टू द साइलेंट सोल. ये बार बार ये कंडीशन, स्टिलनेस, साइलेंस, जिटरी होके, एंग्जाइटी में आके, कभी कभी लोग पूछते हैं टॉक्स ऐसे नहीं दी जाती, अरे मुझे परफॉर्मेंस नहीं है ये कि मुझे बैठ के बोलना है. कोई भी चीज, डांस हो या कोई भी, वो आपको भूल जाना है कि आप हो या कौन है.
यदि याद है कि मैं हूं और वो है तो प्रॉब्लम है। माता जी ने डांस की बात है, सेम चीज अप्लाई करती है किसी भी चीज में। तो राधास प्रेयर पता है, तो यहाँ 2 डांस होने वाले थे, एक था डॉन डांस और एक था उषा का नृत्य, और एक था राधास प्रेयर, राधा की प्रार्थना। तो आई थिंक शोभा दी थी शायद, हाँ सहानदी, थैंक यू फॉर दैट। सहानदी माता जी के पास कहती हैं डॉन डांस तो मेरे से हो पा रहा है, लेकिन मैं राधा प्रार्थना कर नहीं पा रही हूँ। तो पहले तो माँ ने बताया तुम क्या करती हो वहाँ जाके, बोली मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ, ऑडियंस है, ये है वो है। कहती ये तो भूलना है तुमको, तुमको बस ये देखना है कि माँ ही है, बस आई एम देयर, दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल रेमेडी है। कोई श्रोता नहीं है, केवल माँ है। और ये श्रोताओं के लिए भी अच्छा है। कोई वक्ता नहीं है, केवल माँ है। तो पहले तो वो स्टेट। फिर माँ कहती है कि तुम जब तक ये सोचोगी तुमको राधा की प्रार्थना प्रकट करनी है, ये नहीं होगा। तो क्या करना है कि तुम्हें मालूम है राधा का क्या भाव है? तो कहती है नहीं माँ, क्या भाव है? तब माँ वो राधा की पूरी प्रार्थना को लिख करके देती हैं। पहले उसका एक अलग वर्जन है। कहती जब वो श्री कृष्ण के सामने खड़ी, तो वास्तव में किसका है वो? माँ की अपनी अवस्था है जब श्री अरविंद के सामने है। तभी तो श्री अरविंद ने कहा अमूल चूस समर्पण पहली बार मैंने मूर्त रूप देखा। और माँ से किसी ने पूछा क्या धरती पर राधा कभी आई हैं? कहती हैं शी इज स्टिल देयर एंड कंटिन्यूइंग हर वर्क। क्यों कहा? क्योंकि वही है, लेकिन वो केवल राधा नहीं है। तो ये भी तो राधा भाव। तो वो कहती है जब राधा खड़ी होती है कृष्ण के सामने, तो वो क्या कहती है? मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, अब दे के क्या चाहिए मुझे? जो भी तुम दोगे, नहीं दोगे वो भी ठीक है, लेकिन जो भी दोगे, दुख या सुख, खुशी या पीड़ा, सब कुछ कृतज्ञता से स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी रक्त की एक एक बूंद, एक एक कोशिका केवल और केवल तुम्हारी। ये समर्पण भाव है। अब उन्होंने ये नहीं बताया ये मुद्रा करनी, वो कहते बाकी तो आएगा। भाव बता दिया, वो भाव है एंट्री का। तो यहां पर उसी की बात है कि वो चेतना की किसी भूमि पर वो इंस्पिरेशन आती है। और वो जितना हम शांत होते हैं, जितना हम भूल जाते हैं बाकी सब कुछ, केवल अपने इष्ट आराध्य जगत जननी माँ, बस उनसे ही आत्मसात होना है। जैसे माँ मदर्स म्यूजिक प्ले करती हैं, द इंटेंस क्रिएट्रिक्स इन हिज स्टिलनेस रॉट। इंटेंस क्रिएट्रिक्स, अब कौन है वो इंटेंस क्रिएट्रिक्स? डिवाइन मदर है। अब वो कार्य करती हैं। हर पार फॉलन स्पीचलेस ग्रीव मोर इंटीमेट। तो वो इंटेंस क्रिएट्रिक्स अभी वो रेवलेशन और इंस्पिरेशन की देवी के रूप में वो कैसे एक्ट करती हैं? हर पार फॉलन स्पीचलेस ग्रीव मोर इंटीमेट। जितना आप उस शब्द को उसके मूल में जाके, अब देखिए उसको अगर आप बाहर एक्सप्रेस किया, उसी को अगर आपने अंदर में संभाल के रखा, जितना वो मूल में जाते हैं उतना वो पावरफुल होता जाता है। तभी तो श्री अरविंद ने असदो मां सदगमया के नीचे क्या लिखा? तथास्तु। वो एक शब्द में वो शक्ति है, शक्ति उन्हीं से आ रही है। शी लुक्ड अपॉन द सीन एंड द अनफोरसीन अनगेस्ड डोमेन्स, शी मेड हर नेटिव फील्ड। वो चीजें जिनके बारे में अशोपति को कुछ भी नहीं पता है, वो सब उनके सामने प्रकट होने लगी। सीन, अनफोरसीन, अनगेस्ड, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो प्रकट होने लगी। ये अर्थ होता है इस बात का कि अब वही है ना, लोग कभी बाहर से पकड़ते हैं कि वो है ना कि तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, उसमें क्या आता है? अंधा देखे, बहिरा सुनता है, गूंगा बोलता है, लंगड़ा चलकर पांडिचेरी पहुंच जाता है। तो कैसे होता है? भाई ठीक है, इतना क्रिएटिव लिबर्टी। तो अब अंधा देखे मतलब अंधा ठीक हो गया, खैर वो हो सकता है, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। जो देख नहीं पा रहा था कोई चीज सामने है, वो चीजें जो छुपी हैं उसको देख पाता है। अंधा देखे, बहिरा, हम सब बहिरे हैं, सबको सुनते हैं सिवाय भगवान को।
और एक भगवान भी हैं, कभी कभी बोलेंगे साइलेंस में सुनेंगे। तो बहिरा सुनने लगता है, गूंगा जिसको बोलने की कुछ भी वो नहीं है। माता जी ऐसे एग्जाम्पल देती हैं, एक लेडी जब उस स्टेट में होती थी तो वो इवन फॉरेन लैंग्वेजेस ऐसे बोलने लगती थी। तो बोलने लगता है, बकबक करने लगता है, माता जी की मशीन बन जाता है। और जिसके लिए लगता था कि ये पहाड़ चढ़ना, ये रास्ता तो बहुत कठिन है, इंटेग्रल योग, सुप्रामेंटल से ही लोग घबरा जाते हैं, वो ऐसे चढ़ने लगता रियली इतना सरल सहज हो सकता है। हाँ माँ इतना ही सरल सहज, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं अगर आप इसके लक्ष्य को देखोगे तो ये सबसे कठिन योग है, आप इसके मेथड को देखोगे तो सबसे सरल योग है। तो ये है, तो अंधा देखे, बहिरा सुने, गूंगा बोले, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर वो चीजें प्रकट होने लगती हैं। ऑल विजन गैदर्ड इनटू अ सिंगल रे एज व्हेन द आईज स्टेयर एट एन इनविजिबल पॉइंट। किसी ने ये पूछा था मुझसे, श्री अरविंद ने कहाँ पर, अगर वो सुन रहे हैं तो, कि कहाँ पर लिखा है कि आप स्टेयर करते हो अगर आकाश में तो आपको विजन की फैकल्टी खुल सकती है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑल विजन गैदर्ड इनटू अ सिंगल। नॉर्मली क्या होती है, हम देखे ना जाने, अभी जब भी हम देखते हैं तो क्या होता है, हम सारी चीज़ें, सबसे फोटोन्स हमारे अंदर आ रहे हैं सब जगह से आसपास। लेकिन जब आकाश को देख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो पूरा विजन एक गैदर्ड इनटू अ सिंगल पॉइंट। वही त्राटक है, अगर आप माँ के चित्र को भी देखते हैं तो इज द सेम थिंग। तो ऑल विजन गैदर्ड इनटू अ सिंगल रे एज व्हेन द आई स्टेयर एट एन इनविजिबल पॉइंट। यहाँ पर इनविजिबल पॉइंट आकाश की बात है। टिल थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ वन ल्यूमिनस स्पॉट एन एपोकैलिप्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ इमेजेस एंटर्स इनटू द किंगडम ऑफ द सीयर। ये और बात है, आप ये सब करेंगे पब्लिक में तो लोग आपको पागल समझेंगे। तो अगर आप खुद साइकेट्रिस्ट नहीं हो तो अपने रिस्क पर करो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट तो कह देगा हम जानते हैं पागल कौन होता है। आपको लोग समझ सकते हैं कि पागल हो, क्योंकि आप किसको देख रहे। एक आई हैव सीन दिस फेनोमेना एक्चुअली इन समवन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति, एक हमारे एफएमसी में लड़का था, बड़ा फेल होता था और कई सालों से फेल होता था। लेकिन कुछ लोग कहते थे ये जो है ना, ये बड़ा ये रहस्यमय व्यक्ति है। हालांकि ये पढ़ाई लिखाई में तो ऐसे लगता है, लेकिन ये है बड़ा रहस्यमय। तो लोग उससे थोड़ा घबराते थे, थोड़ा डरते थे, थोड़ा पास आने। ये अकेला रहता था, कोई कहता था पागल है, कोई कहता था रहस्यमय। तो एक बार हम लोग आ रहे थे, हम लोग नए नए ज्वाइन किए थे मेडिकल कॉलेज। तो हम 3 लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, ये बैठा हुआ था बाहर ओपन में चेयर के ऊपर, कि इससे पूछें। देखने में डील डॉल वाला सरदार पूरा वो। तो हम पास में, आंखें ऐसी देख रही, तो पास में गए तो वो थोड़ा अच्छा लगा, प्लेजेंट लगा, मतलब कोई डर नहीं लगा। तो हमने उससे पूछा कुछ पूछें, बोला हाँ। तो हमने यही पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। उसने जो उत्तर दिया ना, देख, उसने दिखाए तारे नक्षत्र, उसके बियॉन्ड उसने क्या क्या, उस समय कुछ भी रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब 17 साल की उम्र। लेकिन ये समझ आ गया कि भैया ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। देख, ऑफ कोर्स मन ल्यूमिनस मैड होते हैं, मन आपका संभाल नहीं पाता उस ज्ञान को, प्रिपरेशन नहीं है, प्योरिफिकेशन नहीं है, तो आप विक्षिप्त हो सकते हो। लेकिन ऐसी संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं। ए ग्रेट न्यूड आर्म ऑफ स्प्लेंडर सडनली रोज, इट रेंट द गर्ल्स ओपेक ऑफ नेसियंस। अब ये फिर से ये जो चीज़ें हैं, ये नहीं मतलब है कि श्री अरविंद माँ के डिवोटी को ये करना चाहिए। ये आपकी अपनी, श्री अरविंद माँ के डिवोटी को माँ के प्रति खुलना है, एंड शी डज द रेस्ट। श्री अरविंद ने सेफेस्ट मेथड्स बताए हैं, वो तरीके जिसमें आपको समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि कहीं के उन्होंने बताया, जैसे त्राटक के बारे में, बट रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। रिकमेंड उन्होंने यही कहा, हाँ माँ और श्री अरविंद के चित्र पे देखना, उसको उन्होंने एक्सेप्टेबल और परमिसेबल और वेरी गुड बताया। किसी ने लिखा कि मैं बम्बई में हूँ, आ नहीं सकता हूँ दर्शन दिवस पे, तो मैं अगर आपके और सीमा के चित्र को देखूं
तो क्या उचित रहेंगे? श्री अरविंद कहते हैं अति उत्तम है, इट इज वेरी गुड। अब देखिए, तो वो किया। श्री अरविंद का स्वयं एक पत्र है इस तरह का, और भी हैं, पर अदरवाइज सिर्फ किसी फैकल्टी को जगाने के लिए इट्स नॉट ए वेरी एडविसेबल थिंग। तो पहले ये चीज डिस्क्लेमर बता देना चाहिए, क्योंकि अष्टपदी के अंदर ये चीजें अचानक हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं कृपा के फलस्वरूप। इट रेंट द गॉज ओपेक ऑफ नेसियंस। अब गॉज ओपेक मतलब जैसे कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है, स्पष्ट नहीं है, उसको हटा दिया। हर लिफ्टेड फिंगर्स कीन अनथिंकेबल टिप। हुज लिफ्टेड फिंगर? अभी यहां सारा इंस्पिरेशन की, गॉडेस, इंट्यूशन की, इन सब का बिना बताए हो रहा है जिक्र। तो कई बार लोग कहते हैं हर, शी, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग है, तो उसको आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके प्रारंभ में जाएं तो इंस्पिरेशन से प्रारंभ हो रहा है, ऑफ्ट इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन की गॉडेस, इंट्यूशन, रेवलेशन, आप जैसे भी, पर मूल रूप से वो ज्ञान की जो देवी हैं, उनके बारे में इसका वर्णन है कि एक फिंगर, हर लिफ्टेड फिंगर्स कीन अनथिंकेबल टिप, कि ये कहाँ पहुंच रही है, ये उनका उंगली किधर पॉइंट कर रही है। बेयर्ड विद ए स्टैब ऑफ फ्लेम द क्लोज्ड बियॉन्ड। वो जो छिपा था अज्ञेय में, उसको अचानक वो पर्दा खोल देती है। एन आई अवेक इन वॉइसलेस हाइट्स ऑफ ट्रांस। और एक समाधिस्थ अवस्था में एक प्रकाश, एक तीसरी आंख जिसको कहते हैं, तृतीय नेत्र, उसको प्लीज ग्रोटेस्क ढंग से दिखाते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों दिखाते हैं। साइक्लोप्स जो हैं उसकी जैसी आंख दिखा देते हैं, ग्रीक नहीं। थर्ड आई इज द आई ऑफ द सोल, दैट्स हाउ इट ओपन्स। और फिर आपकी इन आंखों से ही वो दिखेगा जो अभी हम नहीं देख पाते हैं। तो एन आई अवेक इन वॉइसलेस हाइट्स ऑफ ट्रांस, ए माइंड प्लकिंग एट द अनइमेजिनेबल। अब वो थर्ड आई का कंसेप्ट है ना, ब्रो के बीच में भ्रू मध्य रेखा, बट इट्स नॉट, दैट्स ए प्रोसेस। उसके कारण आपकी सोल अवेक होती है। सेम थिंग अगर आप हार्ट में कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी भी रूप में। ओवरलीपिंग विद ए सोल एंड पेरिलस बाउंड द हाई ब्लैक वॉल हाइडिंग सुपरकॉन्शियस। अब यहाँ श्री अरविंद स्पष्ट कर रहे हैं, वो जिसकी मन कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोल एंड पेरिलस बाउंड, एक छलांग में वो दिखा सकती हैं। पहले भी बात आई ना, रीजन के ईयर्स वो नहीं दिखा पाते, जो वो दिखा देती हैं घटनाक्रम। और उसी प्रकार से एक छलांग में वह दिखा देती हैं। और पेरिलस क्यों कहा? उसको देख के आपके सारे जो मन के मेजर से खत्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, अब वो पेरिलस है, वो खुल गया तो ये सारे शटर हो जाएंगे आपके मेजर्स। पता चला भैया गलत तो हम ही थे। दृष्टि बदल जाएगी, हंसने लगोगे। एक पेरिलस स्टोरी, एक महिला की, कि वो उसकी इनर विजन खुल गई। वो जब वो गई वहाँ पे, वो कहते हैं ना मृत शवदाह वगैरह हो रहा है, तो वहाँ उसको हंसी आए, रुके ना हंसी। तो बहुत गलत है ना, आप ऐसे समय पे कैसे हंस सकते हैं, हंस ही जाए। लोगों ने बाद में उसको साइड में कम से कम ये बोले, हंसी, एक के मन में दुख नहीं है, आधे लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चला गया बुढ़ा। वो रियलिटी देख रही है, उसको हंसी। और बोला गया कहाँ है, वो भी यहीं पर है, वो परेशान हो रहा है कि ये शी कुड सी सडनली। तो पेरिलस, आपका सोचो आप, हाँ, किसी के वहाँ पहुँचे हो, क्या बोलते मातमपुर सी, वहाँ पे आपको हंसी आ रही कि क्या नाटक हो रहा है। तो पेरिलस बियॉन्ड, पेरिलस बाउंड, द हाई ब्लैक वॉल हाइडिंग सुपरकॉन्शियस, शी ब्रोक इन विद इंस्पायर्ड स्पीच फॉर स्काइथ एंड प्लंडर्ड द अननोएबल्स वास्ट एस्टेट। एक छलांग में एक वाणी ऐसी उतरी जिसने पूरा वह सब कुछ स्पष्ट कर दिया जो छिपा हुआ था भगवान के गर्भ के अंदर। क्योंकि उसके बाद वो स्पीच ऐसी है, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऋषियों ने की वाणी ऐसा कुछ कह दिया, श्राप दे दिया, कभी वरदान दे दिया, ऐसे ऐसे वरदान दे देते थे, समझ ही नहीं आता था कि क्या वरदान दे दिया। शतपुत्रवती भवा,
और परेशान हो रही कि भाई एक बच्चा, अब वो सारे के सारे 100 बच्चे विनाश की ओर जाएंगे। देखो, वरदान है कि श्राप है। तो ऋषियों की वाणी उसी तरह की है ना कि ये पेरिलस, एक ऐसे सत्य का द्वार खोल देना जिसके लिए मनुष्य तैयार नहीं है स्वीकार करने को, तो पेरिलस होता है। क्योंकि अब व्यक्ति के डिसोरिएंट हो जाता है ना कि मैं यहां रहूं या वहां रहूं, और वो वाणी के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं ये सत्य। ए ग्लीनर ऑफ इन्फिनिटेसिमल ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ, ए सीफ बाइंडर ऑफ इन्फिनिट एक्सपीरियंस, she pierced the guarded mysteries of world force, and her magic methods wrapped in thousand veils. Or she gathered the lost secrets dropped by time in the dust and crannies of his mounting route, mid old forsaken dreams of hastening mind and buried remnants of forgotten space. इसके साथ हम लोग रुकेंगे। एक ग्लीनर ऑफ इन्फिनिटेसिमल ग्रेन्स, छोटे छोटे सत्य जो इधर उधर छिपे हैं, वो सब कुछ उसके सामने प्रकट होने लगते हैं उनकी कृपा से। सरस्वती और इला मही इत्यादि, ए शीफ बाइंडर ऑफ इन्फिनिट एक्सपीरियंस, वो अनेकों अनुभव जिनको वो अचानक होता है ना लाइफ में कि हमको समझ नहीं आता कि कल क्या हुआ था, आज क्यों हुआ, बचपन में ये क्यों हुआ, अंदर बाहर कितनी सारी चीजें होती ना जो हमको समझ नहीं आती, कौन से थ्रेड से बांधे। शीफ बाइंडर, अचानक उन सब का मूल आपको पता चल जाए, अच्छा ये थ्रेड है, मेरी सोल ने चुनाव किया था, ये कठिनाई हो गया आपका बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो शीफ बाइंडर, शी पियर्स द गार्डेड मिस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड फोर्स, विश्व प्रकृति के अंदर जो चीजें छिपी हैं और कार्य करती हैं जैसे, एंड हर मैजिक मेथड्स रैप्ड इन ए थाउजेंड वेज। आपने दवाई खाई, आपको लगा दवाई से ठीक हुए, उसके पीछे एक पूरी एक लाइंस ऑफ फोर्स काम कर रही है। नियति के पीछे कितने सारी चीजें कार्य करती हैं। आपको लगता है ये लिया तो हम ठीक हो गए, ये लिया तो ये प्रॉब्लम हो गया, यही हम देखते रहते हैं, एक प्रॉब्लम से दूसरे। वही होता है ना, इसको मनुष्य की गति, वी आर जंपिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम थिंकिंग दिस इज द सॉल्यूशन, then the solution becomes another problem, then we solve it, then there is another problem. लेकिन उनके पीछे का सत्य ये प्रकट होने लगता है जो व्यक्ति उनकी कृपा से टस्ट हो जाता है। या फिर और शी गैदर्ड द लॉस्ट सीक्रेट्स ड्रॉप्ड बाय टाइम, पास्ट के कहानी किस्से जिसको कहते हैं मिथोलॉजी, वेद उपनिषद, इनके जो अंदर जो सत्य छिपे हैं, पुराण रामायण महाभारत, वो अचानक प्रकट होने, दे आर लॉस्ट सीक्रेट्स। अब तार्किक मन उनको नहीं समझ पाता है, लेकिन जब कृपा होती है इन गॉडेस की और इन सब के पीछे जो उनकी साक्षात जगत जननी की, तो वो सत्य अपने आप स्वयं को उद्घाटित करने लगते हैं। जैसे आज ही किसी प्रश्न, माता सीता धरती में क्यों समा गई? सही बात है भाई, क्वेश्चन है, वैलिड है। दो कारण, एक तो लक्ष्मी जी का अवतार है, तो लक्ष्मी जी क्या देखती हैं, अगर प्रेम का आदर नहीं, मान नहीं, तो डिस्गस्ट से भरकर विड्रॉ कर जाती हैं। एक तो ये है, तो वो डिस्गस्ट ये नहीं कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिस्गस्ट है कि धरती तैयार नहीं है इस प्रेम के लिए। लेकिन उससे भी अधिक उसके पीछे उनका त्याग देखिए, धरती से एक हो गई, तो वह जो शक्ति, सीता की शक्ति अद्भुत है। मतलब कौन नारी होगी जो राक्षस के यहाँ वन में, वनवास में, आश्रम में, सब जगह रह के स्टेडफास्ट ऑन ट्रूथ, मतलब इतनी पवित्रता की, पराकाष्ठा की अग्नि से जला, कौन होगा? ये अपार बल है उनके अंदर। वो शक्ति उन्होंने अब धरती को दे दी गिफ्ट के रूप में। मतलब क्या हुआ? आने वाले युग में जितनी भी सीताएं होंगी, सीता समान जीवन होगा, वो सब अब माता सीता की शक्ति से स्वयं को पोषित करेंगे। अब देखिए इस कहानी को ऐसे देखिए, कितना अद्भुत लगता है। आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली ये एक सिंबॉलिक घटना है, ये थोड़ी कि धरती फटी, अर्थक्वेक आया और समा गई, नहीं। शी गेव हर सेल्फ टू अर्थ सो दैट शी बिकम्स ए परमानेंट पावर ऑफ ऑल द विमेन। ओरिजिनल एम्पावरमेंट, इसीलिए मैं कहता हूं माता सीता से प्रारंभ हुआ है ओरिजिनल एम्पावरमेंट। जितनी भी बाद में घटनाएं होंगी
उस सब का उन्होंने अपने जीवन में देख लिया है। चाहे वो अबैंडनमेंट बाय हस्बैंड हो, चाहे वो लोकाचारी की बात हो जहाँ समाज उसको त्यागता है, और या फिर वो असुर की कैप्टिविटी में हो, पति ही हुआ असुर जैसा, लेकिन उन सब के बीच में सीता अडिग हैं अपने ही अंदर जो उन्होंने प्रेम के सत्य को धारण किया है। अब वो शक्ति धरती पर सबके लिए अवेलेबल है। अब देखिए घटना कितनी अलग हो जाती है। तो वो मिस्ट्रीज लॉस्ट इन टाइम वो प्रकट होने लगती हैं। इन द डस्ट एंड क्रैनीज ऑफ हिज माउंटिंग रूट, ये सब बाय द वे आती हैं, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। मिड ओल्ड forsaken ड्रीम्स ऑफ hastening माइंड एंड buried remnants ऑफ forgotten स्पेस, क्योंकि वो सारी चीजें जागृत होके आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं। वे सत्य जो कभी थे, प्रयास हुए थे वैदिक ऋषियों के, चैल्डिया में हुए थे, भारतवर्ष में हुए, एटलांटिस में हुए, इजिप्ट में हुए, ग्रीस में हुए, ये सारे जो पहले के प्रयास थे उनका सत्य क्या था, वो सब आपके चेतना के अंदर समाहित होने लगते हैं। जय मां। कोई भी प्रश्न हो अंत करने के पहले तो प्लीज आस्क कलोकदा पे आप आराम से पूछ सकते हैं, या औरोमा का जो चैनल है उस पर भी। बीच में हम लोग उस रिद्म को नहीं इसमें डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि एक जॉय है जिसमें हम पहले समुद्र में जब नदी में जब गोता ले रहे हैं उस समय ये नहीं पूछा जाता कि भैया ये वाली जो लहर है ना इसका कितने मिलीमीटर उठी है, कितने से, उसमें आनंद ले लीजिए, बाद में पूछिए जरूर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई एवरी लाइन वी कैन हियर। ये सब कुछ वापस रिकॉर्डिंग के बाद सर्कुलेट भी होगा, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। जय मां।